नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राहुल त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आयुर्ज्ञान द वैदिक हेल्थ टॉक्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मधुमेह, या जिसे हम मॉडर्न साइंस में कोरिलेट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस के साथ। अकॉर्डिंग टू WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार केवल हमारे देश में टोटल पॉपुलेशन का लगभग 11.5% यानी कि 11.5% लोग डायबिटीज से ग्रसित हैं। अगर हम इसमें प्री डायबिटिक लोगों को भी जोड़ लें तो लगभग 15% लोग प्री डायबिटिक से भी ग्रसित हैं। जबकि अगर बात की जाए तो लगभग 50% लोग इनमें से ऐसे हैं जिन्हें अब तक यही नहीं पता है कि वो भी भविष्य में डायबिटीज का शिकार होने वाले हैं। भारत को डायबिटीज की कैपिटल भी कहा जाता है। अगर बात करें हम आयुर्वेद की तो डायबिटीज या मधुमेह का वर्णन आचार्य चरक ने प्रमेह के अंडर किया है। प्रमेह में बताया गया है, प्रकर्षेण प्रचुरम बारंबारम व मेहती मूत्र त्यागम करोति यस्मिन रोगे स प्रमेह। मतलब जिसमें यूरिन की क्वांटिटी जो है वो भी ज्यादा होती है और जो फ्रीक्वेंसी होती है यूरिन की, मतलब यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, ऐसे रोग को हम प्रमेह कहते हैं। आचार्य चरक ने प्रमेह के 20 टाइप बताए हैं। उनमें से 10 टाइप हैं जो कफ दोष की वजह से होते हैं, 6 टाइप हैं जो पित्त दोष की वजह से होते हैं और 4 टाइप हैं जो वायु दोष की वजह से होते हैं। तो जो 4 वायु दोष के टाइप है उन्हीं में से एक प्रमेह को ही हम मधुमेह कहते हैं। बात करते हैं इसके निदान की, इसके क्या कारण होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा या अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, उन्होंने कहा है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधिनी ग्राम्य उदक अनुप्रसाम पयांसी च नव अन्नपानम गुड़ वैकृतम च प्रमेह हेतु कफकृच्च सर्वम। आस्य सुखम स्वप्न सुखम मतलब जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल अपनाते हैं, हमेशा लेटे रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, दिन में सोते हैं, जो लोग वायु और कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार का या मांस रस का सेवन करते हैं, नए अन्न पान यानी कि नए गेहूं, नए चावल या नए अनाज का सेवन करते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स का ज्यादा सेवन करते हैं, शुगर या उससे बनने वाले ज्यादा द्रव्यों का सेवन करते हैं, जो ज्यादा मिठाई खाते हैं, ऐसे लोगों को मधुमेह या डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। बात करते हैं इसके लक्षणों की। तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इसके लक्षणों में कहा गया है सामान्य लक्षणम तेषाम प्रभूत आविल मूत्रता। मतलब प्रभूत मतलब जो यूरिन की क्वांटिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। आविल मूत्रता मतलब यूरिन क्लियर नहीं होता है। इट मीन्स यूरिन टर्बिड होता है, या कहें तो गंदा होता है, या कहें तो धुंधला यूरिन इसमें आता है। बात करेंगे हम इसके और अन्य लक्षणों की। इसमें आपको पैरों में जलन या दाह देखने को मिलती है, शरीर में वीकनेस देखने को मिलती है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है और शरीर जो है हमारा वो हमेशा थका थका सा महसूस करता है। बात करते हैं मॉडर्न साइंस की। तो मॉडर्न साइंस में 3 पॉलीज इसके लक्षणों के लिए फेमस हैं। पॉलीयूरिया यानी कि यूरिन जो है वो बार बार होगा और उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, जिसके कारण हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है और डिहाइड्रेशन होता है, जिससे पॉलीडिप्सिया होता है यानी कि थर्स्ट ज्यादा होती है, प्यास ज्यादा लगती है। और एक लक्षण है पॉलीफेजिया यानी कि उन्हें भूख ज्यादा लगती है। असल में ये भूख कोई सही भूख नहीं होती है, इसको हम झूठी भूख भी आयुर्वेद में कह सकते हैं। अब बात करते हैं पेशेंट्स की। अगर आपने भी देखा होगा या आपके परिवार में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको डायबिटीज डायग्नोस हुआ है या ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है और वो करेले का जूस या मेथी का पानी पी रहे हैं सुबह खाली पेट, या ऐसे लोग हैं कि जो ग्लिमिप्राइड या मेटफॉर्मिन जैसी टैबलेट ले रहे हैं, या अगर आप अपने डायबिटीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो आज का हमारा ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए है। अब हम बात करेंगे ऐसी 5 टेक्निक्स की जिसके द्वारा हम डायबिटीज को रिवर्स करने में जो हमको हेल्प करेंगी। इसके अलावा अगर कोई प्री डायबिटिक स्टेज में है अभी, तो वो कैसे बच सकते हैं कि वो डायबिटिक ना हो, तो उसके लिए भी हम आज 5 टिप्स बताने वाले हैं। सबसे पहली चीज कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे अपने डायबिटीज को। तो सबसे पहला जो तरीका होता है तो वो तो है कि आप किसी कुशल वैद्य के पास जाइए, वहां पे नाड़ी परीक्षण करवाइए। और क्योंकि आयुर्वेद में बताया है रोगम आदो परीक्षेत ततोनंतरम औषधम, सबसे पहले परीक्षा करनी चाहिए। नाड़ी परीक्षा है, ऐसी 7-8 टाइप की परीक्षाएं बताई गई हैं हमारे आयुर्वेद में, जो अष्टविध परीक्षा है, तो वो परीक्षा करवाइए जिससे आप मधुमेह का निदान कर सकते हैं। मॉडर्न साइंस की बात करें तो सबसे पहले आप फास्टिंग ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। 2 घंटे के खाने के बाद आप पीपी जो ब्लड शुगर होता है वो चेक कर सकते हैं। 3 महीने का अपना ब्लड शुगर चेक करा सकते हैं, जिसको हम HbA1c कहते हैं। और भी कई एडवांस टेस्ट हैं जो ब्लड शुगर चेक करने के लिए किए जा सकते हैं।
अब हम बात करेंगे उन 5 टेक्निक की। तो सबसे पहला जो तरीका है, सबसे पहला जो उपाय है वो है निदान परिवर्जनम। हमने जो मधुमेह के कारण बताए हैं, शुरुआत में ही बताया कि हमें आलस्य नहीं करना है, हमें अव्यायाम यानी कि एक्सरसाइज रेगुलर करनी है। ऐसा नहीं कि हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल अपनाएं। गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना है। कफ और वायु को बढ़ाने वाले शीत गुण वाले आहार विहार जैसे आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक है या मधुर आहार विहार जो मीठे हैं, शक्कर से बनते हैं, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करना है। ज़्यादा लिक्विड का सेवन नहीं करना है, जैसे कि आप जूस ज़्यादा पीते हैं, दूध ज़्यादा सेवन करते हैं, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना है जो हल्की होती हैं पचने में, जो हमारे अग्नि को बढ़ाने वाली हैं, ना कि हमारे अग्नि को दबाने वाली हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। दूसरी चीज़ सबसे पहली जो है वो है हमारा जो आहार विहार है वो आयुर्वेदिक आहार विहार होना चाहिए। मतलब हमारा जो खाना है वो हमारी जाठराग्नि के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारी अग्नि कैसी है, खाने को पचाने वाली होनी चाहिए। तो अगर हमारी अग्नि उत्तम है तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, हमें सात्विक भोजन करना चाहिए। हमें जो हमारा भोजन है वो सुपाच्य होना चाहिए, लघु होना चाहिए, जल्दी पचे और ताज़ा बना हुआ फ्रेशली प्रिपेयर्ड भोजन होना चाहिए। अगर हम अनाज की बात करें तो एक तो हमें क्या है, पुराने गेहूं या चावल का सेवन करना चाहिए। लोगों की कुछ ऐसी अवधारणा है कि चावल खाने से शुगर बढ़ता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर हम उन्हें सही तरीके से बनाते हैं तो शुगर नहीं बढ़ता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि आप पुराने जो चावल हैं उनको तवे पे डाल के थोड़ा भून लीजिए और उसके बाद किसी खुले बर्तन में आप भरपूर मात्रा में पानी डाल के उन्हें पकाएं और जब वो अच्छे से उबल जाएं, पक जाएं, उसके बाद उसका मांड उतार दीजिए। और अगर आप उन चावलों का सेवन करते हैं तो वो आपका शुगर नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा आयुर्वेद में 2 तरह के प्रमेह रोगी बताए हैं। एक स्थूल प्रमेही, मतलब जो ओबीस हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, अगर ऐसे लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उनके लिए अलग तरह का भोजन है, अलग तरह की चिकित्सा है। और एक ऐसे जो क्रश है, मतलब डायबिटीज़ की वजह से या पहले ही वो इमेशिएशन में है या वो दुर्बल हैं, क्रश हैं, पतले हैं, तो उनके लिए अलग तरह का भोजन है। तो जो स्थूल है या ओबीस है उनके लिए भोजन, जो अनाज की बात की जाती है तो गेहूं की बजाय, क्योंकि गेहूं स्निग्ध गुण वाला होता है, हैवी होता है डाइजेशन में, तो उसकी जगह बाजरा है, जौ है, जवार है, रागी है, उसकी रोटी आप या थोड़ा चने का आटा मिला के आप मल्टीग्रेन की रोटी उसकी जगह खा सकते हैं। बात करते हैं क्रश मधुमेही की, तो क्रश रोगी है तो वो गेहूं की रोटी ले सकते हैं। दालों की बात की जाए तो मूंग की दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल और कुलथ की दाल, ये 4 दालें हैं जिनका आप सेवन कर सकते हैं। सब्जियों की बात करें तो लौकी है, तोरी है, टिंडा है, परमल है, करेला है, कद्दू है और कड़वी सब्जियां, इनका आप सेवन कर सकते हैं। अगर स्थूल प्रमेही यानी कि ओबीस है और उसको प्रमेह रोग हो गया है तो उनको कड़वी सब्जी यानी कि करेला, जैसे गिलोय के पत्ते हैं उसकी सब्जी बना के, या सुबह सुबह आपको 4-5 पत्ते नीम के खाएं। ये चीजें कम से कम हफ्ते में 2 बार तो जरूर करनी चाहिए। घी का सेवन रेगुलर करना चाहिए क्योंकि गाय का घी जो होता है वो अग्नि दीपक होता है और इसमें अग्नि की कमी होती है, तो इसलिए अग्नि को बढ़ाने के लिए हमें घी का सेवन करना चाहिए। मीठे को मन करता है तो आप हनी का सेवन कर सकते हैं। हनी मतलब वो प्योर हनी होना चाहिए, वो नहीं कि आप मधुमक्खियों को डब्बे में रखें और उनको चीनी डाल दें और उसके बाद वो हनी बनता है, तो वो तो आपकी शुगर बढ़ाएगा। लेकिन जो जंगलों से कलेक्ट किया हुआ हनी होता है, जामुन के पेड़ का, नीम के पेड़ का, अलग अलग तरह के पुष्पों को, फूलों को चूस के जो हनी बनाती है मधुमक्खियां, वो हनी आपके शुगर को कंट्रोल करता है क्योंकि वो कफ नाशक है, क्लेद नाशक है और श्रोतोशोधक होता है, आपके चैनल्स को क्लियर करने वाला होता है। नमक की जगह आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अचार की, क्योंकि मधुमेह जो रोगी है उनको भी अपना टेस्ट सुधारने का हक होता है। तो इसमें 3 तरह का अचार आप यूज कर सकते हैं। एक पहला है आंवले का अचार, दूसरा हल्दी का अचार और तीसरा करेले का अचार। मधुमेह के रोगी के लिए एक स्वर्ण सिद्ध जल भी बताया गया है कि पानी जो है उन्हें सोने से सिद्ध किया हुआ पीना चाहिए। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप एक जग में गर्म पानी ले लीजिए और उसमें आप अपनी जैसे साफ, अच्छी तरह से साफ की हुई अंगूठी है उसको डाल दीजिए कुछ घंटे के लिए और उसके बाद जब वो ठंडा हो जाए पानी, उस पानी को आप दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। वैसे भी मधुमेह के रोगी को जो है प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए स्वर्ण सिद्ध जल बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं तीसरे हमारे चीज़ की जो हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करती है। तीसरी हमारी टिप्स है व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हमें चंक्रमण करना चाहिए, कि लगभग चंक्रमण मतलब हमें लगभग 45-50 मिनट्स वॉक करना चाहिए, ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए। घुड़सवारी कर सकते हैं, इसके अलावा रनिंग कर सकते हैं, इसके अलावा परिक्रमा कर सकते हैं
और या हम कोई भी तरह की एक्सरसाइज जैसे साइकिलिंग है या वॉकिंग है या रनिंग है, स्विमिंग है, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें योगासन की, तो मधुमेह के लिए जो सबसे उत्तम आसन है तो वो है एक अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है, एक मंडूकासन होता है, एक पश्चिमोत्तानासन होता है, एक भुजंगासन होता है, एक शशांकासन होता है। तो ये 5 आसन हैं जो स्पेशली मधुमेह के रोगियों में ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए और अगर प्री डायबिटिक हैं तो उन्हें शुगर से बचाने के लिए बहुत ही कारगर हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम बात करेंगे हमारे चौथी टिप्स की। तो आयुर्वेद में एक सत्वावजय चिकित्सा कहा है। सत्वावजय मतलब सत्व प्लस अवजय, मतलब हमारा मन, जो हमारे मन के लिए, हमारे शरीर के लिए बेकार चीजें हैं, अच्छी नहीं है, उनसे हमें अपने मन को हटा देना है और जो अच्छी चीजें हैं उन पे लगा देना है। आयुर्वेद में कहा भी गया है योगाः चित्त वृत्ति निरोधः, जो बेकार चीजें हैं उनसे अपने चित्त को हटा लेना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें योग, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन ये करने चाहिए हमारे, क्योंकि देखा गया है कि विषादो रोग वर्धना नाम, यानी कि सभी रोग, स्पेशली मधुमेह हुआ या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनके लिए जो विषाद है यानी कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसको कम करने के लिए हम आयुर्वेद में बताए गए अभ्यंग यानी कि पूरे बॉडी को ऑयल से मसाज करना चाहिए, एटलीस्ट वीक में 2 बार तो करना चाहिए। 3 जगह ऐसी बताई गई हैं, शिर श्रवणम पादेशु तम विशेषेण शीलियेत, मतलब हेड मसाज करनी चाहिए आपको। इसके अलावा अपने जो कान है, जो ईयर पिन्ना होते हैं हमारे, जो कर्णपाली है, इन पे मसाज करना चाहिए। कान में 4 से 5 ड्रॉप ऑयल डालना चाहिए और पैरों के तलवों पे मसाज करनी चाहिए, जिससे अच्छी नींद आती है, स्ट्रेस कम होता है, आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम स्ट्रेस और एंजाइटी को भगा सकते हैं और हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात करेंगे हम कुछ होम रेमेडीज की। तो आयुर्वेद में कुछ होम रेमेडीज बताई हैं जिनको आप घर पे ही सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहली होम रेमेडीज है कि आप जो हल्दी है 1/4 चम्मच हल्दी का चूर्ण ले लीजिए, 1 चम्मच हनी ले लीजिए, प्योर हनी, उसे मिक्स करके अच्छे से रोज सुबह चाट लीजिए और उसके ऊपर 20 से 30 ml आंवले का जूस आप पी सकते हैं, वो आपको ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। दूसरी होम रेमेडी है हमारी, जब आपको आंवला फ्रेश मिले, कच्ची हल्दी फ्रेश मिले, तो आप कद्दूकस कर लीजिए आंवले को और 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ आंवला और 1/4 चम्मच कद्दूकस की हुई हल्दी को मिला के आप रोज सुबह सेवन कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में निशा आमलकी योग बताया गया है। तीसरी होम रेमेडीज है हमारी, अगर आपको फ्रेश फॉर्म में आंवला नहीं मिलता है तो आप आंवले का चूर्ण 1 चम्मच ले लीजिए, 1/4 चम्मच हल्दी का चूर्ण ले लीजिए और इसको आप रोज सुबह आप गर्म पानी में लगभग आधा कप गर्म पानी में मिक्स कर लीजिए और सुबह खाली पेट ले लीजिए। अगर आपको हनी नहीं मिलाना है अपनी होम रेमेडी में तो आप बिना हनी के भी ले सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी प्री डायबिटिक के लिए, या जिनकी ब्लड शुगर बढ़ रही है वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ होम रेमेडीज। अब बात करते हैं इसकी चिकित्सा की। तो जैसे कि हमने पहले कहा है, आयुर्वेद में प्रमेही 2 तरह के बताए हैं, स्थूल प्रमेही यानी कि जो ओबीस हैं और कृश प्रमेही यानी कि जो पतले हैं, वीक लोग हैं। तो स्थूल प्रमेही के लिए कहा है, स्थूल प्रमेही बलवानी हेक क्रसस तथेक परि दुर्बलश्च संब्रह्मणम तत्र क्रसस्य कार्ये संशोधनम दोष बलादिकस्य, मतलब जिसका बल ज्यादा है, ओबीस लोग हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहले शरीर का शोधन करना चाहिए क्योंकि उनमें दोष बहुत ज्यादा होते हैं। तो पंचकर्म की हेल्प से, वमन विरेचन के द्वारा किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह करके उनको अपने शरीर का शोधन कराना चाहिए और फिर कुछ जो आयुर्वेदिक औषधि है उनका सेवन करना चाहिए। जो क्रश है, जो वीक है, उसके लिए बताया गया है कि उनको ब्राह्मण औषधियों का, जो धातुओं को बढ़ाने वाली है, क्योंकि जो क्रश होता है उसमें धातुओं का क्षय हो जाता है, तो उनको धातुओं को बढ़ाने वाली किसी वैद्य से सलाह लेके उन औषधियों का सेवन करना चाहिए। तो केवल गुड़मार, जम्बू बीज, मामेजवा, त्रिफला या नीम की पत्ती खाने से सभी मधुमेह के रोगियों का इलाज नहीं हो सकता है। हर एक जो पुरुष है उसको अलग बताया है। आयुर्वेद में बताया है पुरुषम पुरुषम वीक्षम, तो सबकी चिकित्सा एक जैसी नहीं हो सकती। अगर हम बिना किसी वैद्य से सलाह लिए हुए आयुर्वेदिक औषधियों का भी अपने आप ही लंबे टाइम तक सेवन करते हैं, जैसे कि कुछ लोग करेले का जूस बहुत लंबे टाइम तक पी रहे हैं, तो करेले का जूस जो होता है वो तिक्त रस वाला, कड़वा होता है, जो वायु को बढ़ाने वाला है। और आयुर्वेद में तो मधुमेह को कहा ही वायु की वजह से होने वाला रोग है।
तो अगर आप करेले का जूस बहुत लंबे टाइम तक पिएंगे तो वो आपके शरीर में एक लेवल तक तो शुगर को कम करेगा, लेकिन उसके बाद फिर वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो फिर कम नहीं होता है। ऐसे ही कुछ लोग मेथी का पानी पीते हैं। मेथी को उष्ण बताया गया है, गर्म होती है। तो अगर एक पित्त प्रकृति वाले रोगी को मधुमेह या डायबिटीज हो गया है और वो रोज मेथी का पानी पी रहा है, तो उससे क्या होगा, या मेथी खा रहा है तो उसके शरीर में एसिडिटी उत्पन्न हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं उसको। तो बहुत सोच समझ के वैद्य से सलाह लेके ही आपको औषधियों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई वैसे ही चीज़ों को बिना वैद्य से सलाह करके करते हैं तो उनको कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि आयुर्वेद में भी बताए हैं और मॉडर्न साइंस में भी बताए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी किडनी खराब हो सकती है, जैसे नेफ्रोपैथी होती है, उनकी नसें खराब हो सकती हैं, न्यूरोपैथी है, रेटिनोपैथी है, उनकी आंखों की रोशनी खराब हो सकती है। तो अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप वैद्य से सलाह अवश्य लें। आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, जिनको अभी अभी डायबिटीज़ डायग्नोस हुआ है और वो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, तो एक बार वो हमसे कंसल्ट अवश्य करें।